तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो कियान होती है वो एक काफ़ी पावरफुल फायर अटैक जो होता है उसे अपना तैयार जो है वो कर लेती है। और अपने उस फायर अटैक को तैयार करने के बाद में जो कियान होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो वो मोस्टा होता है उसे बोलती है कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें आज यहीं पर ही जान से जो है वो मार दूंगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो कियान होती है वो अपना फायर अटैक जो होता है वो सीधे उस मोस्टर की तरफ जो है वो कर देती है। और हम देखते हैं कि कियान का जो फायर अटैक होता है वो सीधे उस मोस्टर की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर वो मोस्टर भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो मोस्टर जो है उस अटैक से बचने के लिए कुछ भी कर पाता, हम देखते हैं कि कियान का जो अटैक होता है वो सीधे जाकर मोस्टर से टकरा जाता है, जिस कारण हमें वहाँ पर काफ़ी पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है। और अब कियान के इस अटैक को देखने के बाद में जो सू लैंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है। और वो हैरान होते हुए बोलती है कि सच में इस अटैक की जो फोर्स थी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। और शू लैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो धमाके की ख़त्म होने के बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वो मोस्टर अभी भी जिंदा होता है। लेकिन वो धमाका जो होता है उसके कारण जो वो मोस्टर होता है उसके एक हाथ की खाल जो होती है वो पूरी तरह से जल चुकी होती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो कियान होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान जो है वो होने लगती है। और परेशान होते हुए अपने मन में सोचती है कि डैमिट, मैंने ये अटैक जो है वो अपनी फुल फोर्स से जो है वो किया था, लेकिन इस बास्टर्ड को हराने के लिए ये अटैक भी काफ़ी नहीं हो पाया। और कियान के इतना सोचते के साथ ही वो मोस्टर जो होता है वो कियान को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शू लैंग जो होती है वो अपना स्लैश अटैक कर कर जो वो मोस्टर होता है उसे रोक देती है। और उसके बाद में उस मोस्टर की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में सोचती है कि मेरे पास में यही सबसे अच्छा मौका है इसे ख़त्म करने का। और इतना सोचकर शू लैंग जो होती है वो उस मोस्टर की तरफ बढ़ी रही होती है, लेकिन तभी वो मोस्टर जो होता है वो शू लैंग की तरफ अपना अटैक जो होता है वो कर देता है। लेकिन जो शू लैंग होती है वो सही टाइम पर अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हुए जो उस मोस्टर का अटैक होता है उसे डोज कर देती है। और तभी हम देखते हैं कि शू लैंग जो होती है वो अपने पास से एक नाइफ जो होता है उसे निकाल लेती है। और आपको याद ही होगा कि शू लैंग ने जिस टाइम पर स्वॉर्ड को लिया था तो उस टाइम पर उसने वहाँ से एक नाइफ को भी लिया था। और अब जो शू लैंग होती है वो उस नाइफ को निकालते के साथ ही सीधे जो वो मोस्टर होता है उसकी तरफ शूट जो है वो कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो मोस्टर जो होता है वो काफ़ी आसानी से अपने हाथ से ही जो शू लैंग का वो नाइफ होता है उसे रोक देता है। लेकिन जो शू लैंग होती है वो इस चीज़ को देखकर थोड़ी सी खुश हो जाती है, और खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, फाइनली अब मुझे इसकी वीकनेस जो है वो पता चल चुकी है। और अब इतना सोचते के साथ ही शू लैंग जो होती है वो वापस से जो वो मोस्टर होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगती है। जो देखते के साथ ही जो कियान होती है वो भी चिल्लाते हुए जो शू लैंग होती है उससे बोलती है कि शू लैंग यही सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस मोस्टर को ख़त्म करने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शू लैंग होती है वो सीधे उस मोस्टर के पास में आकर उसका एक हाथ जो होता है वो काट देती है। और उसके हाथ को काटते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कियान होती है वो वापस से अपना जो फायरबॉल अटैक होता है उसे बनाने लगती है। और अपने फायरबॉल अटैक को बनाते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कियान होती है वो उस फायरबॉल अटैक को एरो में बदलने लगती है। और एरो में बदलते हुए बोलती है कि चलो देखते हैं कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कियान होती है उसने वहाँ पर बहुत सारे जो एरो होते हैं वो बना दिए होते हैं। और उसके एरो बनाते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मोस्टा होता है वो भी खुद के हाथ को जो हील है वो करने लगता है, जिसे देखने के बाद में जो इरीना होती है वो बोलती है कि ये मोस्टा जो है वो वापस से अपने हाथ को रिजनरेट जो है वो करना चाहता है। लेकिन जो कि जो शू लैंग है उसने अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए इस मोस्टर के हाथ को जो है वो काटा है, जिसके कारण इसकी जो रीजनरेशन की पावर है वो काफ़ी ज़्यादा ही स्लो जो है वो हो गई है, जिस कारण ये जल्दी से अपने हाथ को रीजनरेट जो है वो कर नहीं पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कियान होती है वो अपना जो एरो होता है उन्हें शूट कर देती है। और अपने एरो को शूट करते हुए बोलती है कि मोस्टर, तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया है उसका पे जो है मैं तुम्हें ज़रूर कराऊंगी। और अब ये कियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके एरो जो होते हैं वो आकर जो मोस्टर होता है उसे टकराना शुरू हो जाते हैं। और उसके एरो टकराने के कारण वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धमाके जो होते हैं वो भी होने लगते हैं, जिसके कारण हम देखते हैं कि जो वो मोस्टर होता है वो भी दर्द के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग मरे हुए पड़े होते हैं, अचानक से उनकी बॉडी के अंदर से पर्पल कलर की जो एनर्जी होती है वो निकलने लगती है। और जो पर्पल कलर की एनर्जी होती है वो सभी के सभी जो वो मोस्टा होता है उसके मुंह के सामने आकर इकट्ठा होने लगती है। और उस एनर्जी को इकट्ठा कर कर वो मोस्टर जो होता है वो एक अटैक जो होता है उसे बनाने लगता है। और अब उस अटैक को देखने के बाद में जो इरीना होती है वो चिल्लाते हुए उन दोनों लड़कियों से बोलती है कि तुम लोग जो है वो संभल कर, क्योंकि ये मोस्टर जो है वो फोर्सफुली यहाँ पर आसपास की जो लाइफ फोर्स है उस सभी को अपने पास में जो है वो इकट्ठा कर रहा है, ताकि उसकी मदद से ये पावरफुल और अटैक जो है वो बना सके। अगर इसका ये अटैक जो है वो हम में से किसी को भी टकरा गया तो हम में से बच कोई भी नहीं पाएगा। तो इससे पहले कि ये मोस्टर जो है वो अपना अटैक जो है उसे तैयार कर ले, हमारे पास में यही सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि इसके अटैक को तैयार करने से पहले ही इसे ख़त्म कर दिया जाए। जो सुनते के साथ ही शो लैंग जो होती है वो आगे बढ़ने लगती है।
और आगे बढ़ते हुए जो शू लैंग होती है वो बोलती है कि चिंता मत करो, चूंकि ये अपॉर्चुनिटी जो है वो हमें मिल चुकी है, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों से जो है वो जाने बिल्कुल भी नहीं देने वाली। इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर मैं मोस्टा के अटैक से पहले ही इसे ख़त्म कर दूँगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो शू लैंग होती है वो चिल्लाते हुए जो कियान होती है उससे बोलती है कि कियान, यही हमारे पास में सबसे अच्छा मौका है, साथ में मिलकर दोनों बिना किसी हेजिटेशन के जो ये मॉन्स्टर है इसे ख़त्म करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि शू लैंग एक ड्रैगन टाइप अटैक जो होता है उसे तैयार कर लेती है, जिसे देखने के बाद में अब जो कियान होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि जो सीनियर फूजियान थी उसने यहाँ पर मुझे बचाने के लिए अपनी जो जान है उसे भी कुर्बान कर दिया, तो इसीलिए चाहे अब यहाँ पर जो ये पहले से इसे यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस करना पड़ जाए, मैं अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस करने से पीछे जो है वो नहीं हटूंगी। इस पैलेस को प्रोटेक्ट करने के लिए और इस मॉन्स्टर को ख़त्म करने के लिए, इस मॉन्स्टर को ख़त्म कर मैं जो सीनियर फूजियान है उसकी मौत का बदला लूँगी। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कियान होती है वो काफ़ी एक पावरफुल अटैक जो होता है उसे बनाने लगती है, और अपने पावरफुल अटैक को बनाते हुए चिल्लाते हुए बोलती है कि बादशाह ये सीनियर फूजियान के लिए होने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो शू लैंग होती है वो भी चिल्लाते हुए जो कियान होती है उससे बोलती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, चलो जो फूजियान है उसके लिए साथ में मिलकर इस मॉन्स्टर को ख़त्म करते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शू लैंग होती है वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक करते हुए सीधे जो वो मॉन्स्टर होता है उसकी बॉडी को पाटते हुए उसके आर पार हो जाती है। और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर जो है वो शू लैंग के अटैक से संभल पाता, हम देखते हैं कि जो कियान होती है वो भी अपना जो फायर अटैक होता है वो सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर जो है वो कर देती है, जिस कारण उस मॉन्स्टर की बॉडी जो होती है वो जलने लगती है। और अब हम देखते हैं कि इस कंबाइन अटैक से वो मॉन्स्टर जो है वो बिल्कुल भी नहीं संभल पाता, और कुछ ही देर में उस मॉन्स्टर की पूरी तरह से खाले जो है वो जल जाती है, और जो वो मॉन्स्टर होता है वो भी मरकर वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। और अब उस मॉन्स्टर को मारने के बाद में जो कियान और जो शू लैंग होती है वो दोनों भी नीचे जो है वो आ जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि इस फाइट के कारण वे दोनों जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही जो है वो थक चुकी होती है, जो देखकर ये ना भागते हुए उनके पास में आने लगती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो फूजियान का जो फादर होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि फूजियान को देख कर रोते हुए बोलता है कि यहाँ पर सारी की सारी गलती जो है वो मेरी है, मुझे यहाँ पर जो ये बेफालतू का पैलेस है इस जगह पर आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर मैं इस जगह पर ना आया होता तो तुम्हें यहाँ पर ये बेफालतू का जो खतरा है उसका सामना जो है वो करना ना पड़ता। और अब इतना बोलकर जो फूजियान का फादर होता है वो रोने लगता है, रोते हुए जो फूजियान होती है उससे बोलता है कि फूजियान तुम इस तरह से जो है वो नहीं मर सकती हो, क्योंकि अगर तुम मर गई तो क्या तुमने एक बार सोचा भी है कि मैं किस तरह से जो तुम्हारी मदर है उसे आफ्टर लाइफ के बाद में यहाँ पर फेस करूँगा। और फूजियान के फादर के इतना बोलते के साथ ही हम फूजियान को देख पाते हैं, जो कि बेहोश पड़ी हुई होती है और वो कोई भी जवाब जो है वो नहीं दे रही होती, जिसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि शायद वो मर चुकी है। जो देखकर फूजियान का फादर जो होता है वो रोते हुए फूजियान को गले लगाते हुए उससे बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें उस तरह की बातें जो है वो नहीं बोलनी चाहिए थी, प्लीज़ उठ जाओ, मैं तुम्हें हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम फ्यूचर में अपराधी भी बन जाती हो तो उसके बाद में भी मैं तुम्हें पूरी तरह से सपोर्ट करूँगा और तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगा। और अब फूजियान के फादर के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।